अब देखते हैं समाचार विस्तार से। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा एकम पर शहर भर में हिंदू नववर्ष नव संवत्सर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर कई जगह हवन यज्ञ, पूजा अर्चना के आयोजन हुए। शहर की विभिन्न संस्थाओं की ओर से नगर के लगभग सभी चौराहों पर सैकड़ों लोगों के तिलक लगाकर और मिश्री देकर आमचन का स्वागत करते हुए हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी। नव संवत्सर समारोह समिति के तत्वावधान में सोमवार सुबह विभिन्न चौराहों पर साज सज्जा के साथ बैंड, शहनाई वादन के बीच आम नागरिकों का अभिनंदन किया गया। इस मौके पर समिति पदाधिकारियों ने लोगों के तिलक लगाकर मिश्री और तुलसी पत्र देकर नववर्ष की शुभकामनाएं दी और साथ ही नववर्ष की विस्तृत जानकारी देने के लिए पैम्पलेट्स और चित्र भी वितरित किए। बजरंगगढ़ चौराहे, महावीर सर्किल, आगरा गेट, नया बाजार चौपड़, गांधी भवन, लवकुश उद्यान, स्टेशन रोड, क्लॉक टावर चौराहा सहित विभिन्न मुख्य चौराहों पर भारतीय मजदूर संघ, राजस्थान शिक्षक संघ, भारतीय सिंधु सभा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, अधिवक्ता परिषद, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, भारत विकास परिषद, संस्कार भारती, केशव माधव परमार्थ संस्थान, दीर्घानंद केंद्र, विवेकानंद केंद्र, सप्तक सेविका समिति और विद्या भारती सहित अन्य संगठनों के कार्यकर्ताओं ने सुबह 8 बजे से चौराहों पर पहुंचकर नागरिक अभिनंदन किया और नववर्ष की शुभकामनाएं दी और प्रसाद खिलाकर और नववर्ष की शुभकामनाएं सभी शहरवासियों को प्रेषित की। और अपनी प्राचीन भारतीय संस्कृति का आगाज जो आज हुआ है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का आज ही के दिन इस सृष्टि की रचना की और श्री भगवान का आज ही के दिन अभिषेक हुआ और अजमेर की स्थापना अजयपाल जी ने आज ही के दिन की। इन सभी की जानकारी शहरवासियों को दी गई और सभी शहरवासियों का जीवन मंगलमय और शुभकामनाएं इसकी हमने सभी शहरवासियों को यहाँ पर दी। सकल जैन समाज अजमेर के सभी कार्यकर्ता और संघ के जो स्वयंसेवक हैं उनकी तरफ से अजमेर शहर में नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी जा रही हैं और नववर्ष सबके लिए मंगलमय हो, शुभकारी हो, उन्नतिदायक हो, फलदायक हो, ऐसी सबसे कामना की गई है। अलवर गेट चौराहे पर हिंदू नववर्ष को मनाया गया। इस उपलक्ष्य पर हम प्रदेश के सभी नागरिकों को हिंदू नववर्ष की, भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। पूरा उनका जीवन मंगलमय हो, इस वर्ष वह सुख समृद्धि पूर्वक उन्नति करे, ऐसी शुभकामनाएं। स्वामी कॉम्प्लेक्स चौराहे पर स्वामी समूह और भाजपा प्रचार मंत्री कमल प्रकाश कृष्णानी के नेतृत्व में सेविका समिति के कार्यकर्ताओं ने नागरिकों के तिलक लगाकर उन्हें पत्रक दिए और नववर्ष की शुभकामनाएं दी। हम आज अपनी भारतीय संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, कभी नव संवत्सर नहीं मनाते हैं। आज हम अपने बच्चों को ही नहीं बता पा रहे हैं, इसलिए हमने ये सोचा सब बच्चों को कहें और सबको शुभ कामनाएं, मंगल कामनाएं सबके लिए करते रहें। और ये हमारा आज से 2071 संवत शुरू हुआ है हमारा भारतीय संस्कृति के हिसाब से। मैं नव संवत्सर के उपलक्ष्य में सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ साथ मैं लोगों से ये अपील भी करना चाहता हूं कि लोग इस नव संवत्सर को, नए वर्ष को मनाएं। इस नए वर्ष में चेटीचंड आता है, हमारी नवरात्रा की स्थापना होती है, कई देवी देवताओं का, और आज के दिन वैज्ञानिक रीति अनुसार भी आज का दिन मनाया जाता है। आज हमारे यहाँ पर विवेकानंद केंद्र स्वामी समूह की तरफ से मिलकर लोगों से नववर्ष की शुभकामनाएं दी। इसी तरह स्टेशन रोड, क्लॉक टावर चौराहे पर भाजपा पुरुषार्थी प्रकोष्ठ के बलराम हरलानी, अजय शर्मा सहित अनेक स्वयंसेवकों ने राहगीरों के तिलक लगाकर मुंह मीठा कराया और शुभकामनाएं दी। और पूरे अजमेर के शहरवासियों को इस नव संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं। हम इसी तरह हर साल नव संवत्सर मनाते रहे हैं और जो हम आजकल पश्चिमी नया साल मना रहे हैं उसको भूल के मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि हम हिंदू नव संवत्सर मनावें और इसलिए अपने अजमेर शहरवासियों को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई। वहीं अग्रसेन चौराहे पर भाजयुमो के प्रशांत यादव, नितेश आत्रे, अनिल नरवाल सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने तिलक और मिश्री देकर भारतीय नववर्ष की शुभकामनाएं दी। नव संवत्सर के अवसर पर हिंदुओं की प्राचीनतम और वैज्ञानिक रूप से भारतीय वर्ष में नव वर्ष आज से प्रारंभ होता है। आज ही के दिन सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी द्वारा की गई थी।
आज के दिन से कई प्राचीनतम घटनाएं जुड़ी हुई हैं और आज ही से हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है। आज हिंदू नव संवत्सर के इस शुभ अवसर पर अजमेर शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर अजमेर की आम जनताओं द्वारा आम जनता का तिलक लगाकर मौली बांधकर व मिश्री खिलाकर मुंह मीठा कराकर नव वर्ष की बधाई दी जा रही है तथा नव वर्ष सभी अजमेर वासियों के लिए और देशवासियों के लिए मंगलमय हो, इसकी शुभकामनाएं दी जा रही है। आगरागढ़ चौराहे पर विधायक अनीता बघेल, संपत सांकला, रंजन शर्मा, देवेंद्र शेखावत, राजेंद्र प्रजापति, वरणदीप सिंह सहित आरएसएस और भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने अजमेर के नागरिकों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। नववर्ष प्रारंभ होता है। इस नववर्ष के उपलक्ष्य में हमने सभी नागरिकों को टीका लगा करके नए साल की शुभकामनाएं दी हैं, चेटीचंड और रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं। ये पर्व जो है मौसम के परिवर्तन का पर्व है और नया साल आज से प्रारंभ होता है। इस खुशी में एक दूसरे को मिल करके मीठा मुंह करा करके मिश्री के साथ में उनको पूरे वर्ष भर वो उसी तरह से मीठे बने रहें, इसके लिए उनको सबको शुभकामनाएं दी गई। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2072 के आज शुभारंभ के अवसर पर हमारे द्वारा शहरवासियों को इस आशा और विश्वास के साथ कि आगामी नववर्ष उनके लिए मंगलमय हो, परिवार के लिए हितकारी हो और राष्ट्र के लिए सर्वोपरि रहे, इस आशा और विश्वास के साथ सभी नागरिक बंधु जो यहाँ से निकले उनको हमने टीका लगाकर और मिश्री के नाम पर मुंह मीठा कराकर शुभकामनाएं दी। प्रारंभिक नववर्ष की आज शुभकामनाएं सभी को यहाँ चौराहे पे दी है। इस पूरे आगरा गेट प्रांगण के अंदर जितने भी हजारों लोग यहाँ से निकले हैं, प्रातः 8 बजे से लेकर के अभी मध्याह्न तक हम लोग यहाँ सभी नववर्ष की शुभकामनाएं दे रहे हैं। ये झलक भारतीय संस्कृति की झलक है और नववर्ष चूँकि यहाँ से प्रारंभ हुआ था, अनादिकाल से 2072वां हम जन्मदिन यहाँ नववर्ष मनाने जा रहे हैं। इस युवा तरुणाई के साथ में ये जन्मदिन की हम सभी शहरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोमवार को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मंत्रालय स्टाफ क्लब के तत्वावधान में नव संवत्सर 2071 के अवसर पर बोर्ड कार्यालय में फूल माला और रंगों द्वारा आकर्षक रंगोली बनाई गई। सभी बोर्ड कर्मियों के कुमकुम का तिलक लगाकर मिठाई वितरित कर नव संवत्सर की बधाई दी। इस मौके पर वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के अंतर्गत रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें शशि भारद्वाज, रेखा गहलोत, सीमा चोपड़ा और रेखा सिंघल ने भाग लिया। इसी तरह मेहंदी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। दोनों ही प्रतियोगिता में शशि भारद्वाज को पहला, सीमा चोपड़ा और रेखा गहलोत दूसरे स्थान पर रही। कार्यक्रम में मंत्रालय स्टाफ क्लब के अध्यक्ष नवीन जैन, सचिव रूपश्याम सेन, किशोर कुमार शर्मा, भागचंद राठौड़, रामबाबू शर्मा, लक्ष्मण पंजाबी और गुरु सेवक ने सभी को नव संवत्सर की शुभकामनाएं दी। बोर्ड राजस्थान अजमेर में मंत्रालय स्टाफ क्लब के तत्वाधान में नव संवत्सर का पर्व बड़ा धूमधाम से मनाया गया। प्रातः बोर्ड कैंपस में रंगोली बना के और फूल मालाओं सजाया गया। सभी साथियों ने एक दूसरे को मिठाई खिला के और नव संवत्सर की बधाई दी आपस में। आज हमारे महिला साथियों द्वारा रंगोली प्रतियोगिता आयोजन किया गया, जिसमें 4 प्रतिभागियों ने पार्टिसिपेट किया और केवी स्कूल के काजी सर को इनका निर्णायक बनाया गया, हमारे पुरोहित जी और केजी सर को। सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायालय में एडवोकेट राजेंद्र सिंह के सानिध्य में नव संवत्सर समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर अदालत परिसर में रंगोली बनाकर आने वाले सभी लोगों के तिलक लगाकर मिश्री दी गई और एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर वकील पंकज जैन, अजय गोयल, अशोक अग्रवाल, जयप्रकाश शर्मा, लक्ष्मीकांत शर्मा, राजेंद्र शर्मा, श्याम सुंदर शर्मा, प्रकाश मीणा, धर्मराज चोपड़ा, रंजन शर्मा सहित अनेक अधिवक्ता मौजूद रहे। अधिवक्ता परिषद राजस्थान की ओर से आज सेशन कोर्ट अजमेर के अंदर नववर्ष मनाया गया। चैत्र शुक्ल एकम चैत्र प्रतिपदा वर्ष प्रतिपदा विक्रम संवत 2071 के हिसाब से आज नववर्ष हिंदू नववर्ष शुरू हुआ है। उसकी आज सभी अधिवक्ताओं को अधिवक्ता परिषद राजस्थान की ओर से बधाई दी गई। यहाँ पे रंगोली बनाई गई, प्रवेश द्वार बनाए गए और फ्लैक्स के माध्यम से सभी को इस भारतीय हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी गई। तिलक लगा करके, मौली बांध करके और मिश्री का प्रसाद दे करके सभी अधिवक्ताओं को इस नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। इससे पूर्व नव संवत्सर की पूर्व संध्या पर अनासागर स्थित रामप्रसाद घाट पर भव्य दीपदान समारोह का आयोजन समारोह पूर्वक संपन्न हुआ।
रामप्रसाद घाट पर सैकड़ों की संख्या में उपस्थित जनता के बीच भव्य दीपदान का आयोजन हुआ। आयोजन के दौरान हजारों की संख्या में दीपकों को अनासागर में प्रवाहित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन सेविका समिति, दुर्गा वाहिनी, गायत्री परिवार, महिला मोर्चा के संयोजन में मंत्रोच्चार के साथ हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मां भारती को नमन करते हुए किया गया। सबसे पहले गायत्री परिवार द्वारा दीप यज्ञ का आयोजन मंत्रोच्चार के साथ हुआ। तत्पश्चात सेविका समिति एवं दुर्गा वाहिनी के द्वारा हजारों की संख्या में जगमगाते दीपों का दान किया गया। महिलाओं ने भजन कीर्तन का भी आनंद उठाया। उपस्थित जन समुदाय को तिलक लगाकर और प्रसाद वितरण कर उनका अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर दुर्गा वाहिनी, सेविका समिति, महिला मोर्चा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, भारत विकास परिषद सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। नव संवत्सर जो प्लवंग नामक संवत्सर है, ये सभी को शुभ हो, पूरे देश के लिए, राष्ट्र के लिए और विश्व के कल्याण का हेतु बने। अपना ये पंचांग अत्यंत राष्ट्रीय पंचांग है और इसलिए वैज्ञानिक गणना होने के कारण से और जितना पर्यावरण और अपना भूगोल है उस सब की दृष्टि से भी अपना ये सबके लिए शुभ कारक ये वर्ष है। ये सब वर्ष में हम सब मिलकर और अपने राष्ट्र की उन्नति का प्रयत्न करें, ऐसी सबसे अपेक्षा है। सभी इस अवसर को मिलजुल कर युवा पीढ़ी के साथ मिलकर के मनाएं ताकि उनको मालूम पड़े कि हमारे ऊपर सनातन संस्कृति का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से हम सब फलीभूत हैं। सभी भारतीयों को नव संवत्सर की बहुत बहुत बधाई हो, साथ में चेटी चंड की भी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नया साल उन सबके जीवन में उमंग लेके आए, देश में भ्रष्टाचार खत्म हो और लोग खुशहाली से जिए। आज हम सब लोग यहाँ रामप्रसाद घाट पे नव संवत्सर मनाने के लिए, नया साल मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और हमारे विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी और संघ परिवार की तरफ से सबको नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को नव संवत्सर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव वर्ष जो है सभी के लिए शुभ हो, मंगलकारी हो, सभी इसमें बहुत तरक्की करें, आगे बढ़ें और देश हमारा खुशहाल बने, ये शुभकामनाएं देते हैं। अजमेर वासियों को, जिले वासियों को नव वर्ष, नव संवत्सर की बहुत बहुत बधाई। आने वाला वर्ष आप सबके जीवन को मंगलमय करे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो और ये वर्ष इस देश के लिए एक मील का पत्थर साबित हो। गायत्री मंत्र के साथ में यहाँ पर दीप प्रज्वलित किए गए हैं और नव संवत्सर की सभी को बधाइयाँ दी गई हैं और सभी ने आतिशबाजी कर और दीप प्रज्वलित कर हर्षोल्लास से नव संवत्सर मनाया गया है और सभी को हम सबकी तरफ से नव संवत्सर की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।